हे एवरीवन, कैसे आप लोगों को तो बात ही बात करेंगे। दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में अपन बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। एंड थंबनेल का आपको पता ही चल गया होगा। हम टाइटल या फिर कह सकते हो कि थंबनेल से भी बड़ी ये जो वीडियो है वो होने वाली है। वीडियो को देखो यार, मैं तो ऐसे बोलता हूँ कुछ कुछ वीडियो में कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। हर एक वीडियो में बोलता हूँ टेक्निकली, बट दिस वीडियो विल गोना चेंज एवरीथिंग। ओके, अगर आप ऐसे लोग हो जो कि सालों से प्रोग्रामिंग कर रही है, सालों से आप लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करो लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आपने लाखों ट्यूटोरियल देख लिया है, लाखों हजारों में आपने प्रोजेक्ट बना लिया, बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर थॉट्स, सेटिस्फाइड विथ व्हाट एवर यू आर डूइंग, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अब इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक चीज़ कि हम प्रोग्रामिंग रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि ये जो प्रोग्रामिंग है आखिर किस लिए बनाया गया है। ठीक है, जो प्रॉब्लम होती है हमसे प्रॉब्लम सॉल्व होता क्यों नहीं है। हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, हम अच्छे से लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, सारा का सारा कुछ करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू एबल बिल्ड अ लॉजिक। ओके, सो इसी के बारे में आज वीडियो में बातचीत होगी। एंड उससे पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताऊंगा कि वीडियो में चैनल पे नया हो तो चैनल पे सबको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह का कंटेंट एटलीस्ट यूट्यूब पे तो कहीं भी नहीं है मुझे जितना लगता है। कुछ कंटेंट मैं जो डालता हूँ वो आप कह सकते हो वन ऑफ द टॉप नॉच लेवल जो कंटेंट है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ डाल रहा हूँ, आप कहीं से भी कंपेयर कर लेना, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बट व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ इज कि ये आप कोर्स देखो या ना देखो, किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ जरूर आपको देखना चाहिए, एंड दैट इज की प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब यूजिंग कह सकते हो कंप्यूटर, यूजिंग कोड और व्हाटएवर। हम इजीली क्या करते हैं, जब भी कोई कोर्स करते हैं या फिर जब भी कोई लैंग्वेज सीखते हैं, रैंडमली स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे। ठीक है, मैंने भी काफ़ी टाइम में मतलब जितने भी जो शुरुआत किया, मैंने ट्राई किया है, बहुत सारा ट्राई किया है, बट मैं भी ये नहीं मानता कि मैंने 100% दिया है। तो आज की वीडियो में मैं वो सारा का सारा चीज़ डाउट क्लियर करूंगा। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्निंग, you must have to watch this video. This is the वन एंड ओनली रिक्वेस्ट। ओके, ये बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होगा, बहुत लंबा बड़ा वीडियो नहीं होगा, एक कोर्स की तरह 5-6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे के, 50 घंटे के नहीं होंगे। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स in this video you have to understand, then only you are able to do what you want to do in programming or in coding. okay, so इसी के साथ आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम अपन बात करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है, एंड अगर मैं इसमें पूरा वीडियो को बात करूँ, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड है। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। ओके, एंड दोज आर, सबसे पहले तो आपको, हम जब भी प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं हम भूल जाते हैं कि सबसे पहले आपको एल्गोरिदम लिखना चाहिए। अब राइटिंग एल्गोरिदम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये क्या होता है भैया, इफ यू डोंट नो देन लेट मी नो, आई एम लेट continue the video, I will understand, I will make sure that you should understand whatever एल्गोरिदम इज। उसके बाद आपको फ्लो चार्ट ड्राइंग करना है, उसके बाद आपको कोडिंग करना है, देन आपका एग्जीक्यूशन है। ठीक है, सो मैं इसी चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ देयर आर डिफरेंट एजेस, डिफरेंट शो हाउ टू, सबसे पहले हेडिंग दे देता हूँ, हाउ टू इंक्रीज problem solving skill, problem solving skills। ओके, ग्रेट, ये रहा आपका, दिस इज द मुद्दा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, देयर आर different stages, different stages
involved involved in the development of program, in the development of program, and they are, what are those? One, writing the algorithm. Okay, writing the algorithm. Okay, in this thing I just want to add something, and that is कि ये जो सारा का सारा इस वीडियो का कंटेंट होने वाली है, आपने कहीं ना कहीं, अगर आपने कॉलेज को बहुत ज़्यादा गौर से देखा होगा, अगर आपने आजकल तो अभी हाई स्कूल लेवल पे भी आ रहा है ये जो भी चीज़ आज अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने वहाँ पे ध्यान से सुना होगा, देन आई थिंक आपको पूरा वीडियो देख के समझ में आएगा कि वी डोंट रियली नीड, अगर आप फॉलो कर रहे हो लेकिन उसका ऐसा कोई फॉलो नहीं करता, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 0.000000001 मतलब करोड़ों में एक फॉलो कर ले तो अलग बात है, बाकी कोई फॉलो नहीं करता। हम ये चीज़ जान चुके हैं बट स्टिल फॉलो नहीं करता है, एंड इतना ऑर्गेनाइज तरीके में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग इन आवर कॉलेज, इन आवर जिनके आईसीएसई बोर्ड या फिर किसी भी सीबीएसई बोर्ड वगैरह में जो भी प्रोग्रामिंग थे उन्होंने शायद ये जाना होगा, बट उस लेवल पे नहीं, उस डीप लेवल पे नहीं। सो उसी के बारे में अपन आज बात करेंगे, ठीक है। सो राइटिंग प्रोग्रामिंग, राइटिंग द एल्गोरिदम, उसके बाद drawing the flowchart, and I don't know, you guys have heard, mostly you should heard, because there are a lot of people still there जो जिन्होंने अभी तक फ्लो चार्ट के बारे में भी नहीं सुना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इवन इफ यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग, इफ यू आर इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यू मस्ट हैव टू हर्ड। एंड कुछ लोग बोलेंगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, कोई फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ी ना नहीं जानता है, ऐसा थोड़ी होता है। इट्स हैपन मैन, इट्स हैपन, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। सो कोडिंग, and the fourth one is the execution। ओके, नाउ ये एल्गोरिदम मतलब क्या होता है भैया? एल्गोरिदम मैं सिंपल से बात करूंगा। पहले तो मैं बहुत ही सिंपल सादा, एज सिंपल एज पॉसिबल, ओके, वैसे तरीके में बात करूंगा। देन आई विल गो फॉर द जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर कह सकते हो इंटरव्यू लैंग्वेज, और कह सकते हो दैट या ऑफिशियल लैंग्वेज इज गुड। ऑफिशियल लैंग्वेज में मैं बात करूंगा। उसके बाद सिंपल बात करता हूँ, एल्गोरिदम इज द प्रोसेस और द स्टेप्स, ऐसा कह सकते हो, द प्रोसेस और द स्टेप्स टू मेक समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल बना देते हैं। आपने घर पे चाय या कॉफ़ी बनाया होगा, राइट। जो चाय एंड कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं आप? मान लीजिए चाय बनाना चाहते हो, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप एक तो वो पैन चाहिए अपने को जिसमें हम चाय बनाना चाहते हैं। उसके बाद ये रहा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? उसे गैस में मतलब ओवन में डालना है। थर्ड स्टेप क्या है? उसमें पानी डालना है, उसमें वो या पानी जैसे ही उबलता रहे। फोर्थ स्टेप में अपने को चाय की पत्ती और शक्कर डाल देना है, ठीक है। इसी तरह जो अपना चाय बनती है, ओके। उसके बाद क्या करना है? इतना होने के बाद ही चाय बन के रेडी हो जाती है। सो ये जो हम स्टेप्स, 1 स्टेप, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप, स्टेप 4, स्टेप 5, ये जो अपन बना रहे हैं, ये जो स्टेप्स, इसे अपन सिंपल शब्दों में एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। सो राइटिंग एन एल्गोरिदम इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। एल्गोरिदम इज द प्रोसीजर और द फॉर्मूला ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। ओके, हम बात करते हैं एल्गोरिदम के बारे में। एल्गोरिदम, ओके, एल्गोरिदम के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज procedure or formula, ओके। फार्मूला इन द सेंस कि जब हम मैथ का कोई सवाल सॉल्व करते हैं, राइट, अगर हमें फार्मूला पता होता है तो हम इजीली सॉल्व करते हैं। सो हियर फार्मूला इज द सेम वे, ओके। फार्मूला फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम,
ओके, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ओके, अंडरस्टूड, ग्रेट। अब थोड़ा सा एल्गोरिदम के बारे में हम बात करते हैं। ये जो एल्गोरिदम है ना, ये एल्गोरिदम रिलेटेड टू एन अरब मैथमेटिशियन, ठीक है। अब बोलो भैया कंप्यूटर में मैथमेटिशियन का क्या काम है, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक मैथ चैनल भी रन करता हूँ, जहाँ पे मैं बच्चों को बड़े को भी मैं मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं, अब बोलोगे भाई कैसे, मतलब आप कंप्यूटर भी यहाँ पे पढ़ा रहे हो, कोडिंग भी पढ़ा रहे हो, तो मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हो, कैसे पॉसिबल है। मैं एक ही सेंटेंस बोलूंगा, देन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। द मोर गुड यू आर इन मैथ, द मोर it assume that the more good you are in computer science or the computer languages, or you become a good software engineer। इसका और भी ताज़ा एग्जाम्पल ये है, जब आपका एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग टेस्ट होता है टू बिकम अ इंजीनियर, स्पेशली फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फॉर एवर द इंजीनियर यू वांट टू बी, तो वहाँ पे आपका एग्जाम लिया जाता है, राइट, जहाँ पे आपको मैथ को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है एंड फिजिक्स केमिस्ट्री को बाकी का 50% दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी एग्जाम को मान लीजिए WB JEE एंड ऑल, बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो WB JEE में जो 50% स्कोर होती है, वो आई थिंक वो होता है मैथ से सवाल आता है, बाकी जो 50% सवाल आता है वो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों को कंबाइन में आता है, ठीक है। सो द मोर गुड यू आर इन मैथ, द मोर बिकम योर गुड इन कंप्यूटर। सो ऑब्वियसली जो भी चीज, computer is all about the math, I feel so, okay। So come to the our topic. The algorithm is related to an Arab mathematician named Muhammad ibn और इब्न मूसा एल्गोरिज्मी, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वन वन ऐसे स्टार दे देते हैं अपन, ठीक है। एल्गोरिज्म इज रिलेटेड टू, it is related to an Arab, okay, Arab mathematician named Muhammad इब्न मूसा। ओके, ये सारा का सारा चीज बाय द वे आपको कुछ मतलब याद रखने वाली चीज है, जस्ट इट इज फॉर द नॉलेज, ओके। इब्न मूसा एल्गोरिज्मी, ओके, एल्गोरिज्मी, ओके। ये 1200 साल पहले, 1200 साल पहले he lived in उज्बेकिस्तान। आपने सुना होगा भाई साहब, कभी अगर ट्रैवल करना हो ना, इफ़ यू आर watching, especially to the college student, if you want to travel international travel, first you should go Uzbekistan, okay। The very 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 awesome place, man, Uzbekistan, okay। Uzbekistan 1200 years ago, okay, 1200 years ago, okay। अब बोलो भैया प्रोग्रामिंग का जन्म ही हुआ है 50 साल, बहुत ज़्यादा हो गया तो, लेकिन ये 1200 साल पहले, भाई मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, इसके प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं, एल्गोरिदम के बारे में नहीं बता रहा हूँ। एन एल्गोरिदम कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन in a computer program which will give you the answer to a particular kind of problem, understood। an algorithm is a, मैं ये चीज लिख देता हूँ, ठीक है। so an algorithm can be an algorithm can be defined as step by step instruction, okay, instructions in a computer program
in a computer program which will give you the answer to a particular kind of problem. ओके नाउ इसका एक एग्जांपल लेते हैं. याद है आपको मैंने जो टी बनाने वाला दिया था, तो मैं वही चीज लिखता हूँ. राइट एन एल्गोरिदम टू मेकिंग अ टी. राइट एन एल्गोरिदम. ओके, इफ यू हैव रिमेंबर आपके कॉलेज में यू गाइज हैव पास आउट फ्रॉम कॉलेज राइट मोस्टली, और एटलीस्ट फर्स्ट ईयर तो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, फर्स्ट सेकंड ईयर. तो फर्स्ट सेकंड ईयर में आप लोगों को ऐसा वो सवाल आता है, राइट एन एल्गोरिदम फॉर दिस, राइट एन एल्गोरिदम फॉर दैट, राइट एन एल्गोरिदम टू check the number is even or odd, write the algorithm to check the number is prime or not, write the algorithm to find out the Fibonacci series. Okay, this kind of algorithm writing algorithm you'll get. Still I can remember there was a company, gaming development company, okay, in Bangalore HSR. ओके, वहाँ पे ये चीज़ पूछा जाता है. मैं नाम बता दूँ उसका, गेमिंग का डेवलपमेंट का कुछ तो नाम. ओके, मैं अगर ऐड करूँगा मैं एडिटर को बोल दूंगा कि अगर मुझे याद आए तो वो हो जाएगा. सो उसने भी सिंपल है जो वो सवाल पूछा गया था, ठीक है. ये सेकंड राउंड का सवाल था, फर्स्ट राउंड में हमने क्लियर कर दिया था, एंड सेकंड राउंड में ये पूछा गया था कि उसमें आपको उसने सिंपली नो नीड टू सॉल्व द फुल कोड इन कोड फॉर्मेट, जस्ट गिव मी एन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट नाउ एल्गोरिथम, विल टॉक अबाउट द फ्लो चार्ट ऑल्सो, ठीक है. सो राइटिंग एन एल्गोरिथम to make a tea, to make a cup of tea or to make tea. Okay, so इसका सबसे पहले स्टेप 1. ओके, स्टेप 1 पे क्या है? स्टेप 1 पे ये रखना है. सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करो. ओके, स्टार्ट एंड देन स्टेप 2. ओके, स्टेप 2 में क्या करना है अपने को? स्टेप 2 में आपको पानी लेना है, ठीक है. इनपुट वाटर. ओके, इनपुट वाटर. स्टेप 3 में आपको क्या करना है? स्टेप 3 में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस बॉयल द वाटर. ओके, स्टेप 4 में क्या करना है आपको? स्टेप 4 में ये करना है आपको कि पुट शुगर एंड टी पाउडर. ओके, बस इतना ही. स्टेप 4 में ख़त्म कर दो इसे. स्टेप 5 में एंड और स्टॉप. Right, so this is the algorithm, how the algorithm look like. This is the best example for that. There are a lot of algorithm in programming also, we'll gonna practice about those things, but for now this is everything, and see you in my next video. Till then, bye bye. मिलते किसी और एक नए वीडियो में. तक bye, see ya, have a good day. If you are new in this channel, just make sure that you hit the subscribe button. और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अपना फीडबैक. ओके, थैंक यू सो मच. मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में. बाय, सी या, हैव अ गुड डे.